हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 17वां पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। 1. वीर सेनानी। कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई थी। 2. स्वाभिमानी। इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी है। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए। उनके हाथ पर गोली लगी। उस समय वे न तो वहां से भागे और न ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया कि कहीं उस गोली का जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए। इसलिए उन्होंने अपने हाथ को काट दिया था और गंगा की धारा में बहा दिया था। 3. उदार स्वभाव। वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें न था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे, यानी वो धर्मों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। 4. दृढ़ निश्चयी। उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित कर दिया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे, यानी युद्ध के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पूर्व ही उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई। 5. समाज सेवक। एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुओं, तालाबों का निर्माण करवाया। उन्होंने कई सड़कों का निर्माण भी करवाया था। वे निर्धनों की सहायता भी करते थे। नंबर 6. साहसी। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई तो उन्होंने साहस न छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आज़ादी की आग को जलाए रखा। पूरे उत्तर भारत में उनके साहस की चर्चा थी। अंत में 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हुए उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहरा कर ही दम लिया। ये उनके कुछ किए गए ऐसे कार्यों का उदाहरण दिया गया है जो उनकी वीरता को दर्शाते हैं। प्रश्न 2. कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर है, वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मौत यानी हराते रहे। प्रश्न 3. सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक का अर्थ है धर्मों के प्रति हमारे मन की भावना। उत्तर है, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे, यानी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोगों को एक समान समझते थे। उनके मन में किसी के लिए भी कोई भी भेदभाव नहीं था। इब्राहिम खां तथा किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वो सद्भावना से भरे हुए व्यक्ति थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्यौहार एक साथ मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतबों का निर्माण भी करवाया था। पाठशाला जहाँ पर हिंदू पढ़ते हैं और मकतब जहाँ मुस्लिम लोग पढ़ते हैं।
यानी उन्होंने केवल पाठशालाओं का ही निर्माण नहीं करवाया बल्कि मकतबों का भी निर्माण करवाया ताकि मुस्लिम लोग जहाँ पर पढ़ सकें। अगला प्रश्न 4, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर है साहसी व्यक्ति। उनके साहसी होने का प्रमाण उनकी स्वयं की जीवन गाथा है जो अनेकों उदाहरणों से भरी है। वे इतने वृद्ध होते हुए भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए तनिक भी नहीं घबराए। अपनी पूरी उम्र उन्होंने युद्ध करने व स्वतंत्रता संग्राम में ही व्यतीत कर दी, परंतु उनके साहस का सही परिचय तब मिलता है जब गंगा पार करते हुए अंग्रेजों की गोली के द्वारा घायल हाथ को बेकार होने की शंका से गंगा माँ को भेंट चढ़ा दिया। उसके बाद भी वह उसी कार्यकुशलता से अंग्रेजों के साथ युद्ध करने में तत्पर रहे जो उनके अतुल साहस का परिचय है। यानी एक हाथ कट जाने के बाद भी वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। यह एक साहस से भरा हुआ कार्य है। उदार व्यक्ति, वीर सिंह जी का व्यक्तित्व उदार था। वे लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अपितु स्वयं उनकी माली हालत यानी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी वो कभी किसी निर्धन को खाली हाथ नहीं भेजते थे। उनकी इसी उदारता का यह परिचय है कि उन्होंने अनेक तालाबों, कुओं, स्कूलों, मार्गों का निर्माण करवाया था। यानी उनके स्वयं के पास अधिक धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी को निराश नहीं करते थे, सबकी जितना हो सके उतनी सहायता करते थे। स्वाभिमानी व्यक्ति, कुंवर सिंह जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनका स्वाभिमान ही था कि उन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता के स्थान पर उनके विरुद्ध खड़ा होकर सर उठाकर जीना स्वीकारा। यानी उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की बल्कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध करते रहे। हमारा 5वां प्रश्न है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह जी ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर है प्राय मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेलजोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती है। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे। यानी वो अपनी गुप्त बैठकें करते थे तथा भारत को आज़ाद कराने के लिए संग्राम की अलग अलग योजनाएं बनाते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों से छुपकर ऐसा करते थे। इसलिए उन्होंने ऐसे ही स्थान को चुना और इस मेले का उपयोग किया ताकि वो जल्दी से पकड़े ना जाएं, अंग्रेज उनको गिरफ्तार ना कर ले जाएं। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।